विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हम सभी को भगवान शिव की कृपा से, करुणा से ये पवित्र पावन माघ महीने में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी भगवान शंकर के प्रिय शिव भक्त, जो इस पवित्र पावन माघ महीने में शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ इस बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत शिव की कृपा से ये पहली शिव महापुराण की कथा इस क्षेत्र में होने जा रही है। और कहीं ना कहीं भगवान शंकर की बड़ी करुणा, बड़ी उदारता, बड़ी कृपा, जो ये पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हम सब माघ महीने में ले रहे हैं। कथा के हरकराम जैन, श्रीमती जानकी देवी जैन, श्री देव कुमार जी जैन, श्रीमती नंदनी जी जैन, कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से यजमान पद ग्रहण कर इस कथा का लाभ ले रहे हैं और संपूर्ण क्षेत्रवासियों को लाभ दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव की कृपा, शंकर की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, उनकी करुणा, जो ये पवित्र पावन शिव कथा आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोर में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति का ओंकार तू, भोले ओंकार तू,
स्थान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा जब संसार के लोगों को होती है तभी मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शिव कृपा करता है। हमने पहले भी कथा के माध्यम से आप सभी से एक बात कही थी, जन्म ले लेना मृत्यु लोक में जन्म ले लेना एक अलग विषय हो जाता है। और मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद पूरे परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, नातेदारों के साथ रह भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर लेना थोड़ा कठिन विषय है। यदि कांकेर, कोकपुर, छत्तीसगढ़ के रह निवासी इस बात का स्मरण रखें और संपूर्ण जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भी स्मरण रखें। अगर दो चीजें आप सामूहिक रूप से करते हैं तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन आप पर प्रभु कृपा जरूर होती है। कौन सी दो चीजें हैं? पहले नंबर पर है आपका भजन। आप यदि अपने परिवार के साथ मिलकर, कुटुंब के साथ मिलकर, रिश्तेदारों के साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर भगवान का यदि भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये मानकर चले कि आपकी वो भक्ति खाली नहीं जा सकती। सनातन धर्म को दो चीजें बड़ी मजबूत करती हैं। अपने घर को, अपने परिवार को भी दो चीजें बड़ी मजबूत करती हैं। सनातन धर्म को भी दो चीजें मजबूत कर रही है, अपने घर को भी दो चीजें मजबूत कर रही है। एक है सामूहिक भजन, दूसरा है सामूहिक भोजन। और मैं यजमान परिवार श्री हरक राम जी जैन, श्रीमती जानकी देवी जैन, श्री देव कुमार जैन, श्रीमती नंदनी जी जैन, इनको धन्यवाद देता हूं कि आपने कांकेर क्षेत्र में ये कोकपुर एक छोटा सा गांव है, उस गांव में इतना विशाल दिव्य आयोजन रखा और सबको जोड़ा। सबको जोड़ा। और कोकपुर का ये शिव महापुराण की कथा जैन साहब ये साधारण नहीं है। हम तो कहेंगे आपके माता पिता की पुण्याई और आपके दादा दादी की पुण्याई है, इसलिए जैन साहब ये शिव महापुराण की कथा आज आपके इसके छोटे से क्षेत्र में प्रारंभ हुई।
और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जयकात दी है। जैन साहब रोइए नहीं, बड़ी खुश हुई, प्रसन्नता। इतना सुंदर और दिव्य आयोजन आपके क्षेत्र में। एक बार मेरे जैन साहब के लिए, यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। इस छोटा सा क्षेत्र है, कांकेर बड़ा बड़ा हो, कांकेर बड़े भले बड़ा हो सकता है, पर कोकपुर छोटा सा। इधर पहाड़, इधर जंगल, इधर जंगल, उधर जंगल, और बीच में मंगल। कल जब हम आ रहे थे ना जैन साहब, तो जो साथ में लेकर आ रहे थे साहू जी, वो कह रहे थे गुरु जी हमारे क्षेत्र में भालू बहुत है, हाथी भी बहुत है, हिरण भी बहुत है। हमने कहा चिंता मत करो, अब 7 दिन लोग भी बहुत रहेंगे। और उन जंगल के भालू और हाथियों को, हिरण को भी खुशी होगी हमसे मिलने, इतने सारे अतिथि आए हैं। शिव तत्व। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा। ये मौका जो माघ महीने में मिला है ना, ये कहीं ना जाने कितना कितना पुण्य आपने और हमने सबने मिलकर, कांकेर क्षेत्र वासियों ने, कोकपुर वासियों ने ना जाने कितना कितना पुण्य करा होगा। तो भगवान की कृपा से ये पुण्य के बल पर ये शिव महापुराण की कथा आज मिल गई है, और बाबा की कृपा हो, ये शिव कृपा। और इतने वीराने जंगल में भी आज पहले दिन की कथा में आप जो लाखों की संख्या में पधारे हो, उसके लिए आपको साधुवाद।
बहुत बहुत साधु। शिव तत्व जिस पुराण को आप सुनने के लिए बैठे हो, जिस महापुराण की कथा पूरा विश्व श्रवण करता है, पूरा विश्व इस शिव महापुराण की कथा को अपने अंतर्गत उतारने का प्रयास करता है। दुनिया की निगाह में ये भले 24,000 श्लोक की पुराण हो, 12 खंडों में भले इसका विभाजन हो, पर शिव भक्तों की निगाह में ये शिव महापुराण की कथा अकेली केवल पुराण नहीं है, केवल कथा नहीं है। केवल एक पोथी नहीं है कि जिसको आपने सुन लिया, उतार लिया। ये शिव महापुराण की केवल कथा नहीं है। शिव तत्व कहता है, स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, स्वयं भगवान शंकर तुमरुका जी से कहते हैं कि ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये स्वयं शिव कहते हैं कि ये मेरा एक रूप है। और जहां शिव महापुराण की कथा होगी, शिव पुराण रखी होगी, 7 दिन तक शंकर भगवान कहते हैं काशी और कैलाश छोड़कर मैं 7 दिन तक वहां निवास करूंगा। 7 दिन। और बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो नहीं तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। ये केवल पुराण नहीं है, केवल एक पोथी नहीं है। अपने जीवन में, अपने जीवन काल में अगर नजदीक में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर भी अगर नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही हो, तो अपने परिवार के साथ में ये विचार करना चाहिए कि कम से कम 1 दिन की तो शिव पुराण की कथा में पंडाल में बैठकर रात्रि विश्राम कर शिव तत्व को प्राप्त कर सकते।